इंडोनेशिया जहां पर सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इंडोनेशिया में 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। समुद्र में 10 किलोमीटर की गहराई में यह भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। कई बार इंडोनेशिया की धरती कांप चुकी है। फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है, बस ये एक राहत की बात है। लेकिन हाँ, भूकंप के झटकों से महसूस जब भूकंप के झटके लोगों ने किए तो लोगों में दहशत बड़ी देखी गई। 6.1 तीव्रता का ये भूकंप है, काफी ज्यादा इंटेंसिटी कही जाती है। 6.1 की तीव्रता, आप देखिए कैसे दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। कैसे धरती कांपने लगी, कैसे इमारतें हिलने लगी, सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियां हिलती हुई नजर आई। समुद्र में 10 किलोमीटर गहराई में ये भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, ये तो बड़ी डरावनी तस्वीरें हैं, गाड़ियां हिल रही हैं, दीवारें हिल रही हैं, और अगर समुद्र में भूकंप का केंद्र था तो ये तो सुनामी का भी बड़ा खतरा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में इंडोनेशिया में भूकंप के कई बार इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। इंडोनेशिया में कई बार जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ा है, मगर अभी जो ताजा जानकारी है, कई बार जो है ये 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और खासतौर पे इसका एपिसेंटर जो है वो 10 किलोमीटर अंदर समुद्र में बताया जा रहा है, और माना ही जा रहा है कि सुनामी का खतरा जो है इस पे हो सकता है। हालांकि सुनामी की वार्निंग पहले इशू की गई थी, मगर बाद में उसे जो है विड्रॉ कर लिया गया है। ये अब कब तक देखा जाएगा, कितने समय तक जो है ये पता चलेगा कि सुनामी आ सकती है या नहीं, ये देखना होगा। मगर अभी बताया जा रहा है कि सुनामी का खतरा नहीं है। मगर अभी जो भूकंप के झटके आए हैं उसके बाद लोगों में दहशत जरूर है, क्योंकि इंडोनेशिया पहले ही क्योंकि जोन 1 में आता है, जोन 1 में आता है, तो ऐसे में वहां पर पहले से बिल्डिंग जो बनाई गई हैं, जो इमारतें बनाई गई हैं, वो इस तरह की है कि वो इतने लगभग 7.5 या 8 तीव्रता के भूकंप के झटकों को सह सकती हैं। तो इस तरह से वहां पे प्लानिंग की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया है। शायद यही वजह है कि बहुत ज्यादा नुकसान की अभी कोई खबर नहीं आई है। हाँ, और अजय, जब आप ये अपडेट मुझे दे रहे हैं तो पीसीआर ने भी मुझे बताया कि ये जो तस्वीरें हैं फाइल फुटेज हम दिखा रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया में ही ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इंडोनेशिया जब बार बार भूकंप के झटकों से कांप रहा है, दहल रहा है, दहशत में है, तो क्या ये किसी अनहोनी की संभावना के तौर पर भी देखें अजय? देखिए, जिस भी इलाके में जो खासतौर पे जोन प्रोन जोन होते हैं, उन इलाकों में पहले से इस चीज की चेतावनियां रहती हैं, और इंडोनेशिया पहले भी इस तरह की चीजों को झेल चुका है। कई बार इंडोनेशिया में भूकंप के कारण जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब ये लगातार जो भूकंप के झटके वहां देखे जा रहे हैं, तो उसके बाद इस चीज की आशंका हो गई है कि क्या कोई बड़ा भयानक भूकंप जो है वहां पर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो किस तरह का नुकसान जो है उसका खतरा बना रहता है। अगर आपको बाकी इलाकों की बात करें जहां पर कभी कभार भूकंप के झटके आते हैं, नुकसान वहां ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जोन ऐसे होते हैं जहां पर भूकंप का खतरा कम रहता है, मगर जब आता है तो नुकसान काफी कर जाता है। मगर इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो वहां पर समुद्र की लहरें उठने और तमाम चीजों का खतरा ज्यादा बना रहता है। ऐसे में लोगों को पहले से प्रिपेयर करके रखा गया होता है। कुछ दिन पहले भी इसी तरह से इंडोनेशिया में भूकंप के झटके देखे गए थे, जिसके बाद समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट करने का सिलसिला शुरू किया गया था, क्योंकि उस दिन सुनामी का खतरा बना हुआ था। आप बता रहे हैं कि पहले से वो इंतजाम है, वरना अगर बाकी जगह होती हैं तो ये भूकंप के झटके शायद बड़ा नुकसान कर देते, लेकिन अभी तक बड़े नुकसान की खबर नहीं, जो कि राहत की बात भी है।